देखिए, इसको मैं बोलूंगा मैनिफेस्टेशन ऑफ सीवियर फ्रस्ट्रेशन। इतनी हताशाग्रस्त हो चुकी है कांग्रेस और राहुल गांधी जी स्पेशली, कि उनको जो एक दायरा होता है कि हम देश के बाहर जाके किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी का भी सरकार हो, उस सरकार के बारे में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, ये कांग्रेस और राहुल गांधी जी स्पेशली वो मुझे लगता है कि वो भूल चुके हैं और बार बार ऐसे कर रहे हैं। लेकिन ऐसे करने से देश की जनता कभी आपको देश चलाने का मौका नहीं देगा। आप हमेशा वेटिंग लिस्ट में ही रह जाएंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस और स्पेशली राहुल गांधी जी भाजपा विरोधिता करते करते देश की भी विरोधिता कर रहे हैं, भारत की विरोधिता कर रहे हैं। भारत के बारे में खराब चीजें बोलना उनकी आदत हो चुकी है। See, it is most unfortunate. The world's largest democracy, world's most successful democracy, most vibrant democracy, if people do not give his party vote, then blaming the entire system, it is most unfortunate. What he said about special intensive revision, what Supreme Court has said, is it not disproved? And he is telling that institutions are being attacked. After Supreme Court giving interim judgment, he is going and talking against the system outside the India. Means if you can't convince the people, if you are not able to convince the people, blaming the institutions and insulting the India and belittling the India, ये क्या तरीका है? I don't understand really. I am very much pained about these things because, as already we have many times told, ours is the world's largest democracy, and anybody can speak about the government, pro-government, against government. Any institution where there is a political decision making is involved, and he is speaking so much, that itself it proves that there is a democracy. Otherwise, in emergency, he doesn't know what used to happen. People, if they speak one word against the government, they were immediately arrested. They were immediately arrested. But what is happening today? Today they are speaking day in and day out against the government, without any basis. Still they are feeling democracy is not safe. Means if you are not in power, democracy is not safe. विगत 100 वर्षों से देश के लिए निरंतर समर्पित, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक उत्थान के लिए अपना प्रतिपल समर्पित करने वाले विश्व के सबसे बड़े संगठन, सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी पूर्ण होना और उस शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक ऐसा सिक्का जारी होना जिसमें संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी भारत की मुद्रा पर मां भारती का चित्र। और इन्हीं 24 घंटे में देश ने एक दूसरा दृश्य देखा कि 140 साल पुरानी पार्टी, एक ब्रिटिश ऑफिसर एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा स्थापित पार्टी, जिसके पहले 25 साल में अनेक ब्रिटिश सेक्रेटरी अध्यक्ष रहे, और 100 साल से जिसका एक ही परिवार का उस पे वर्चस्व है। आप सब लोगों को यदि ना ध्यान हो तो मोतीलाल नेहरू 1919 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1928 के बाद 29 में उन्होंने अध्यक्षी सीधे मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को ट्रांसफर की थी। यानी 100 साल से एक ही परिवार के आधिपत्य के बाद भी उस संगठन के पतन और सत्ता छूटने की बदहवासी में उनके खानदान के बरखुरदार के द्वारा, जो कि आज भारत विरोधी शक्तियों के फर्माबरदार बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपनी उसी आदत के अनुरूप विदेश की धरती से एक और ऐसा बयान दिया है जिसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो मात्र कुछ दिन पहले मैंने ही आपको एक बाइट देते समय एक आवश्यक सूचना दी थी कि राहुल गांधी जी पुनः विदेश जा चुके हैं, और फिर आप तैयार रहिएगा, कोई ना कोई भारत विरोधी बयान
अवश्य आपको सुनने को मिलेगा। अगर सीधे दरवाजे से नहीं तो पिछले दरवाजे से, और खिड़की से नहीं तो रोशनदान से मिलेगा। इसलिए आप लोग चारों तरफ से सतर्क रहिएगा। और आज उसी की एक बानगी दिखाई पड़ी है। ये दो अंतर देश की जनता के सामने स्पष्ट हैं कि कौन भारत के हित में और कौन भारत विरोधी शक्तियों का जाने में चाहे अनजाने में एक टूल बनता चला जा रहा है। राहुल गांधी देश के खिलाफ एक विदेशी टूल किट का हिस्सा बनकर भारत को बदनाम करने का, भारत के इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने का, भारत के सनातन को बदनाम करने का एक षड्यंत्र चला रहे हैं। पूरे देश के अंदर खुशी का वातावरण है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 55 नए शैक्षणिक इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला किया है। 3% से ज्यादा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की घोषणा हुई है। सभी किसानों के लिए खुशी की खबर आई है कि एमएसपी रबी की फसल पर बढ़ाई गई है। ऐसे समय में देश खुशियां मना रहा है। जीएसटी पर रिबेट मिली है, उससे पहले 12,75,000 इनकम टैक्स पर फ्री किया गया था। ऐसी खुशी के वातावरण में राहुल गांधी एक योजना के तहत भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और पता नहीं क्यों देश की तरक्की से कांग्रेस और राहुल गांधी क्यों जलते हैं। जब भी देश की तरक्की की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी मातम की धुन लगाना शुरू कर देती है, और उस मातम की धुन पर राहुल गांधी नागिन डांस कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जी, आपकी सरकार के समय में 12वें 14वें नंबर तक देश की अर्थव्यवस्था पहुंच गई थी, विश्व के लड़खड़ा रही थी। आज उस अर्थव्यवस्था को मोदी जी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया। आज भारत 14वें नंबर से 12वें नंबर से 4थे नंबर तक पहुंचा है। देश तरक्की कर रहा है, हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी को देश की तरक्की और देश के नौजवानों के सपनों को चकनाचूर करने में लगे। देश की जेनजी ने फैसला किया है विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का। राहुल गांधी जी भारत और भारत की तरक्की को और तरक्की की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता, जितना मर्जी नागिन डांस कर ले।